हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो भूतों पे यकीन नहीं करते हैं, वो भूत प्रेत पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते हैं। और ये पिछले कई सदियों से चला आ रहा है कि आज भी कुछ जगह श्रापित होती हैं, कुछ जगह जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। और हम इसी कहानी को लेकर आज आए हैं। एक हॉस्पिटल की कहानी है, एक लड़के की माँ की कहानी है, जो कि आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। तो देर मत करिए, हेडफोन कान पे लगाइए और सुनिए लिसनिंग विद सुनील। तो ये कहानी रायपुर की है, परवीन ने जिसने मुझे बताई है। तो मैं परवीन का कैरेक्टर खुद ही प्ले करूँगा। तो वो रात काफ़ी भयानक थी, मानो वो रात कुछ कहना चाह रही हो। मैं और मेरा दोस्त राजेश, हम दोनों ऑफिस में काम कर रहे थे। काम में काफ़ी देरी हो चुकी थी। हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी जो कि कल हमें अपने बॉस को दिखाना था। काम करते करते रात के 10 बज चुके थे। तभी अचानक राजेश के फोन पे कॉल आती है। राजेश कॉल उठाता है, पर उस कॉल पे एकदम सन्नाटा पस रहा होता है, मानो चारों तरफ एकदम रोने की आवाज आ रही थी। राजेश के हाथ पैर फूलने लगते हैं कि मतलब पापा का इतनी रात को कॉल आना ये कोई शुभ संकेत नहीं है। अचानक उसके पापा की आवाज टूटी फूटी शब्दों में होती है, राजेश बेटा कहाँ हो तुम? यहाँ बहुत बुरा हो गया है, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही बेटा, नहीं रही। राजेश की आंखें अपने आप आंसू बहाने लगती हैं। वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, उसका खून एकदम जम चुका होता है। और मेरी निगाहें एकदम से राजेश पे गई। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं एकदम से पूछता हूँ, भाई क्या हुआ, रो क्यों रहा है तू? राजेश एकदम चुप खड़ा था, उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। फिर अचानक उसका फोन हाथ से छूट जाता है और मुझे वो कस के गले लगा लेता है। बोलता है, यार मम्मी नहीं रही। ये सुनकर मेरे आंख भी बिल्कुल भर जाते हैं। मैं उसको कस के गले लगा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ, चल यार चलते हैं, घर चलते हैं यार, सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। हम लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करता हूँ, उसको बिठाता हूँ और 50-60 की स्पीड में स्कूटी चलाने लगता हूँ। हम घर के बिल्कुल करीब थे, पर वो रात, वो सड़क मानो कुछ कहना चाह रही हो। वो सन्नाटा एकदम चीख रहा हो। उस रात मुझे बहुत डर लग रहा था। मतलब मेरी धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। मतलब मुझे आज लग रहा था कि कुछ आज सही नहीं होने वाला है। हम उसके घर के बिल्कुल पीछे खड़े थे। अचानक एक लाल दुपट्टा मेरे एकदम मुंह पे आ जाता है और मेरी आंखें बिल्कुल इधर उधर हो जाती है। स्कूटी डिसबैलेंस होने लगती है। फिर आराम से मैं ब्रेक मारता हूँ, स्कूटी रोकता हूँ और राजेश उस दुपट्टे को हटाता है। बोलता है, अरे ये तो मेरी मम्मी का दुपट्टा है। वो उसकी आंखें फिर से भर जाती है और फिर वो अपने आंख से आंसू को कंट्रोल करता है। और फिर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसको अंदर लेके जाता हूँ। देखता हूँ पूरा का पूरा घर भरा होता है। औरतें बिल्कुल रो रही होती हैं और आदमी अपने आंखों के आंसू को रोक रहे होते हैं। वहां पे एकदम मातम पसरा हुआ था। चारों तरफ एकदम रोने की आवाज थी। मेरी नजर अचानक उसकी मम्मी के चेहरे पर पड़ती है।
चेहरा बिल्कुल फूल चुका होता है, मुंह के कोने में काला काला सा धब्बा जमा होता है और आंखें आधी खुली होती है, मानो कुछ कहना चाह रही हो। ये देखकर राजेश संभलता नहीं है। वो कस के बॉडी को पकड़कर रोने लगता है, हिलाने लगता है। उठो ना मम्मी, उठो, तुम ऐसे क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मेरा इंतजार तो करती, अब मैं कैसे रहूंगा? अब मुझे खाना पैक कर कर कौन देगा? उसके पापा पीछे से आते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और आराम से उसके कंधे को दबाते हैं, उसको एक दिलासा देते हैं और फिर उसको उठा के गले लगा लेते हैं। वो पल देखकर मेरे आंख से भी आंसू रुकते नहीं हैं। मैं कैसे उसको समझाता यार। तभी अचानक एम्बुलेंस की आवाज आने लगती है और घर का जो माहौल होता है वो एकदम से घबरा जाता है। और वो एम्बुलेंस में जो बैठे लोग होते हैं उनसे लोग जाके पूछते हैं तो वो बताते हैं बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो वो सफ़ेद चादर में बॉडी को लपेटते हैं और बिल्कुल सावधानी से उसको अंदर रखते हैं। तभी मैं राजेश के पापा से बोलता हूँ, अंकल आप यहीं पे रुकिए, हम दोनों होकर आते हैं। तो मैं राजेश से बोलता हूँ, राजेश तुम आगे बैठो, मैं बॉडी के साथ बैठता हूँ। हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल चुके होते हैं और मैं बॉडी के पास जाके बैठ जाता हूँ। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रात वो खाने को दौड़ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। जो रोड पे स्ट्रीट लाइट होती हैं वो डिम डिम करके जल रही थी, हल्की हल्की रोशनी सड़कों पे पड़ रही थी। और रात में काफी बिल्ली कुत्तों की रोने की आवाज तेज तेज आ रही थी। वो सवाल पूछ रही हो कुछ हमसे। और वो जो हॉस्पिटल था उसका रास्ता घर से मात्र 20 से 25 मिनट था, पर मानो वो रास्ता मानो कितना लंबा हो गया हो। मैं बॉडी के साथ बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी और अचानक एक ब्रेकर आता है और वो बॉडी मेरे ऊपर आके गिर जाती है। मैं बिल्कुल घबरा जाता हूँ, मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता हूँ, मानो वो बॉडी मेरे से कुछ कहना चाहती हो। वो मेरे ऊपर एकदम आके लटक गई थी। फिर मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, गाड़ी रोको यार, रोको, 2 मिनट रोको गाड़ी। गाड़ी ड्राइवर रोकता है और वो बॉडी को उठा के मैं मतलब स्ट्रेचर पे रखता हूँ। मानो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई हो कि जुबान मेरी लटक सी गई थी। मुझे बिल्कुल प्यास लगने लगी थी। वो चीज़ जो मेरे साथ हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा सांस लिया और मैंने ड्राइवर से बोला, अब चलो। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले ही होते हैं। अचानक ड्राइवर बोलता है, ये गड्ढे कभी हमारी जान ना ले लें। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर बोलता है, चलो उतरो भाई, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। मैं राजेश से बोलता हूँ, राजेश तुम 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। मैं जैसे ही बाहर उतरता हूँ, पुराना सा हॉस्पिटल बाहर से देखने पे एकदम खंडर सा लग रहा था। मैं फटाफट जाता हूँ, स्ट्रेचर लेकर आता हूँ। राजेश और मैं बॉडी को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं और आगे की तरफ ले जाते हैं। एक गार्ड टॉर्च जलाता हुआ मेरे करीब आ रहा होता है। मेरे से पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं घबराता हुआ बोलता हूँ, अंकल जी हमें बॉडी का पोस्टमार्टम कराना है, तो हमें कहाँ जाना होगा? आगे से राइट होके लेफ्ट हो जाना, वार्ड नंबर 113 लिखा होगा, वहाँ पर जाकर बॉडी के साथ बैठ जाना। उतना कहते ही वो आगे चला जाता है और धीरे धीरे अंधेरे में एकदम गायब सा हो जाता है। मैं एकदम घबराया होता हूँ। मैं बोलता हूँ राजेश एक काम करते हैं, हम लोग उधर से चलते हैं, शायद उधर ही होगा। हम लोग पहुँचने वाले होते हैं, वहाँ दूर लिखा हुआ था वार्ड नंबर 113 इस साइड में है। हम लोग वार्ड नंबर 113 पर पहुँच चुके थे। वहाँ पे काफ़ी सारी लाशें थी और हम
एकदम उसके बाहर खड़े थे। तभी अंदर से एक गार्ड आता है, बोलता है तुम लोग बहुत लेट हो गए हो बेटा, डॉक्टर सारे घर जा चुके हैं, अब आपको सुबह तक इंतज़ार करना होगा। गार्ड बोलता है इनके साथ इनका पति या इनका बेटा कोई आया है? तो राजेश बोलता हाँ हाँ मैं आया हूँ अंकल जी, मैं इनका ही बेटा हूँ। तो गार्ड बोलता है आप चलिए, कागज कार्रवाई होगी और बॉडी के साथ एक लोग यहाँ पे रुकिए। तो मैं बोल देता हूँ ठीक है राजेश, तू जा काम करवा, मैं बॉडी के साथ रुकता हूँ। गार्ड बोलता है बेटा बॉडी छोड़कर कहीं मत जाना, यहीं पे रुकना, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। मैं बोलता हूँ ठीक है अंकल जी, जाइए जाइए आप जाइए। मैं राजेश को भी बोलता हूँ जा यार राजेश, अपना जो भी कागज़ कार्रवाई करवा, मैं बॉडी के साथ हूँ यहाँ पर।